तस्वीरों में दिख रही यह है हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी, जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम भी था। लेकिन इस मॉडल की जिंदगी में अचानक सा ऐसा ब्रेक लगा कि सब कुछ तबाह हो गया। जी हां, शीतल चौधरी का गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे हरियाणा में ही हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मॉडल शीतल पानीपत की रहने वाली थी। कुछ दिन पहले वो अचानक से लापता भी हो गई थी, जिसको लेकर शीतल के परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी और फिर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश भी शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच शीतल का शव गांव खांडा के पास रिलायंस नहर से बरामद हो गया, जिससे हर तरफ सनसनी फैल गई। हालांकि अभी हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। सोनीपत पुलिस इस हत्याकांड की गंभीरता से जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। फिलहाल मॉडल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं शीतल की बहन नेहा ने मतलौडा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन शीतल, जो कि हरियाणवी एल्बम में मॉडल के तौर पर काम करती है, 14 जून को गांव अहर में शूटिंग के लिए गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। जबकि दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि शीतल अपने पुरुष दोस्त के साथ कार से निकली थी। इसी दौरान उसके पुरुष साथी की कार नहर में गिर गई थी। नहर से कार बाहर निकालते वक्त उसका साथी सुनील बच गया था। सुनील का पानीपत के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जबकि पानीपत पुलिस और सोनीपत पुलिस अब संयुक्त रूप से मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि शीतल के परिजनों ने सुनील पर हत्या के आरोप लगाए हैं, क्योंकि शीतल के शव पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं हाथ और गला भी कटा हुआ है। शीतल की पहचान घर वालों ने हाथ पर बने टैटू से की है। सुनिए इस मामले में पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। थाना मतलौडा में सूचना मिली थी कल, तो उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई थी और अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो इसी विषय में एक आज से जो पहली रात थी, उस रात को एक नहर जो हमारी नहर है, इसमें कार डूब गई थी और वो कार इसराना का रहने वाला एक लड़का था, सुनील नाम का, उसकी गाड़ी थी वो। और उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया। जो लड़का था उसमें, जो ड्राइवर उसको चला रहा था, वो तैर के बच गया था। तो अब ये पता लगा है इसमें कि ये इसी गाड़ी में ये लड़की थी, ये लड़का इसको लेके गया हुआ था। इसी ने इसका हो सकता है इसने हत्या की हो, क्योंकि उसको चोटें हैं, तो हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, वो खरखोदा में डेड बॉडी बरामद हुई, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। तो इस गाड़ी से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता जो था उन्होंने भी यही बातें बताई हैं। तो FIR दर्ज कर ली गई है और इसी कर ही हम उस लड़के को काबू करके उसको अरेस्ट करेंगे। सर, इस मॉडल के परिजनों ने भी ये कहा है कि ये लड़का उसके साथ मारपीट भी करता था, दोनों रिलेशन में थे। हाँ, ये बताया है उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि भाई पहले हमने इसकी शिकायतें भी दी थी, तो वो वेरीफाई करवा रहे हैं कि पहले कोई शिकायतें उन्होंने दी है कि नहीं दी। दोनों रिलेशन में थे जी? हाँ, ऐसा ही अभी तक पता लग रहा है, लेकिन अभी जो गहराई में जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे पता लगेगा। हाँ, चोट के निशान बताए गए हैं, अभी हमने नहीं देखी है क्योंकि हमारा आईओ पहुंचा नहीं है। खरखोदा थाने में बरामद हुई है। अभी फ़ोन के द्वारा ही सूचना प्राप्त हुई कि उसको चोटें हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगता है। ये लगा कि लड़का लड़की दोनों जा पा रहे थे? हाँ, ये अहर गांव में गए थे पहले, तो अहर गांव में कोई इसका कार्यक्रम था लड़की का, और उसके बाद ये उसको वहाँ से लेके आया है। वजह सामने आ सकती है इसमें क्या? देखिए, अभी पूछताछ होगी तो आगे वजह का तो तभी पता लग पाएगा, क्योंकि अभी घर वालों ने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो लड़का पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ होगी तो असली कारणों का पता लगेगा। लेकिन इसी बीच शीतल की बहन ने जो खुलासे किए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। शीतल की बहन के मुताबिक वीडियो कॉल पर शीतल ने उससे बात की थी और बताया था कि सुनील ने उसके साथ मारपीट की है और जबरन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। बता दें आपको, सुनील अभी पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक सुनील बहुत अच्छा तैराक भी है। उसने ये सब साजिश के तहत किया होगा, ये भी दावा किया जा रहा है।
और वो तेज रफ्तार से कार को नहर में लेकर गया, जिसके बाद वो खुद तो कार से बाहर आ गया, जबकि मॉडल नहर में लापता हो गई थी। सुनील की हालत सामान्य है, लेकिन वो भर्ती होने के लिए बेहोशी का लगातार नाटक कर रहा है। हालांकि पुलिस जल्द उसके होश में आने का इंतजार कर रही है और साथ ही पुलिस का कहना है कि इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से शीतल की बहन ने दावे और खुलासे किए हैं, वो काफी हैरान कर देने वाले हैं और वो कहीं ना कहीं सुनील पर शक बढ़ा भी रहे हैं। फिलहाल सुनील के होश में आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार शीतल का हत्यारा है कौन। ये कल 9 बजे के आसपास से एक नेहा नाम की लड़की ने कंप्लेंट दी थी कि भाई उसकी बहन लापता हो गई है, जिसके बारे में हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि भाई उसकी डेड बॉडी यहाँ जिला सोनीपत में थाना खरखोदा के अंदर आता है, उन्होंने नहर से निकाली है और वो डेड हाउस में रखी हुई है। तो उनके परिजनों को लेके हम यहाँ शिनाख्त के लिए आए हैं, पोस्टमार्टम कराने के लिए आके। तो अभी पोस्टमार्टम कराना बाकी है, बाकी जो डॉक्टर साहब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होंगे तथ्य सामने आएंगे। तो क्या पूरा मामला क्या था, कोई नहर में क्या मामला सामने आ रहा है, इसके साथ जो रहता था लड़का वो क्या है, कहाँ का रहने वाला था? अभी पूछताछ चल रही है जी उनसे आके। वो लास्ट में लड़की उन्हीं के साथ थी रात को, तो उसके बारे में अभी इतना स्पष्ट तरीके से कहा नहीं जा सकता है। उससे पूछताछ चल रही है। वो 4-5 साल से ये दोस्त थे आपस में, कल रात भी वो उनके साथ था, तो उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही वो डिस्क्लोजर में कोई बयान देगा भाई ये हादसा उसने किया है, कैसे किया है, तो तथ्य सामने आएंगे। तो अंतिम बार बात किससे हुई थी कॉल पे सर? अंतिम तो वो उसी के साथ थी, लड़के के साथ में ही रात को जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसके लड़के के साथ में ही थी रात को ये। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो उसके बाद ये नहर में ये डेड बॉडी मिली। अभी पोस्टमार्टम पे आगे फिर जैसे ही अफसरान वाला जैसे भी तफ्तीश में कहेंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ जो गाड़ी में होने की बात कही जा रही कि दोनों ने गाड़ी में गई और कुछ लोगों ने उसको निकाल लिया लड़के को। इसकी गाड़ी बरामद हुई है वहाँ पानीपत में नहर में, वहाँ से उसकी गाड़ी को निकाला है। उसके बारे में अभी पता नहीं था कि भाई गाड़ी में ये उसकी गाड़ी है। बाद में जो खुलासे हुए हैं कि गाड़ी सुनील के नाम से ही है, वो इसराना का रहने वाला है वो, तो गाड़ी बरामद है। ओल्ड मॉडल टाउन थाने में वहाँ खड़ी है वो गाड़ी। इसका मैरिड थे क्या दोनों? हाँ, दोनों को मैरिड बताया जा रहा है, दोनों मैरिड है। क्या को बच्चा जाकर ये अपना डिस्प्यूट चल रहा था 4-5 साल से। जो शीतल है ये अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। ये सोंदापुर गांव में शादी हुई थी इसकी, वहाँ से अलग है, कोई डिस्प्यूट था इनका। तो ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, अपनी बहन जो कंप्लेंटेंट है नेहा उसके साथ में ये रह रही थी, तो उसी के घर रहती थी। ये कल ये शूटिंग के लिए गई थी और तब ये जो हादसा हुआ है। उसके बाद में अभी ये नाश इसकी रखी है यहाँ डेड हाउस में, गले पे थोड़े बहुत चोट वोट के इसके निशान हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे भी कहेंगे किस चीज़ से क्या हुआ है, हत्या हुई है, तो उनके आगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गले में निशान की काफी हो रहा है, काफी ज्यादा निशान। हाँ, देखने में प्रतीत हो रहा है कि भी मतलब किसी तेज जो हथियार उससे काटा है। तो बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा इसका। जिस चीज़ पे भी डॉक्टर कहेंगे जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी आगे बता देंगे। तो पहचान कैसे हुई सर की ये शव सिमी गई? तो जो सोनीपत पुलिस ने इश्तिहार दिया था वहाँ से इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, हम तलाश कर रहे थे, हमें पता लगा तो हम इसके परिजनों को लेके यहाँ आए। इन्होंने डेड बॉडी की शिनाख्त की, टैटू वैटू बने हुए थे उसके हाथों पे और जो भी उनकी कपड़े उसने डाल रखे थे उससे उसके परिजनों ने शिनाख्त करी है कि डेड बॉडी ये हमारी शीतल ही है।